जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख नदी का नदी तंत्र। इसमें कौन सहायक नदी आके मिलेगा और कौन कहाँ से निकलता है, कहाँ पे ये जाके मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे एग्जाम में बार बार पूछेगा भी, मतलब हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहता है। चूंकि लंबा टॉपिक है तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो आप धैर्य बना के रखिएगा, देखिएगा पूरा। चूंकि क्वेश्चन की बात है, आपके एग्जाम की बात है, क्वेश्चन मिलेगा। हम ट्रिक से बहुत सारा चीज कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। इससे पहले अगर आप नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो स्टूडेंट मैजिक क्लब आप पटना मारिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट वगैरह जो भी रहता है हम लोग वहाँ पे डाल देते हैं। और दरोगा का प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी आएगा। एक वो आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा आपका गांधी मैदान में। इसके लिए डेट और टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा और बाकी के हम लोग रैंक वाइज निकालेंगे हम लोग लिस्ट। तो वो आपका होगा क्लास में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना तूफानी अंदाज में तूफानी कहानी। स्टूडेंट मैजिक क्लब बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन पुलिस लाइन के बगल में है, वहीं से उसी के बगल में है, गोलघर के पास में पुलिस लाइन पड़ता है पटना। व्हाट्सएप नंबर है, अगर कुछ भी जरूरत हो तो आप इस पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। भारत की प्रमुख नदियां हैं। नदी जो मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे उद्गम और मुहाना। किसी किसी में लंबाई इंपॉर्टेंट है, मतलब महत्वपूर्ण है, और सब में तो नहीं, किसी किसी में। और इसके सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहला नदी है सिंधु, जो कि सबसे ऊपर में है और बड़ा भी है। तो सिंधु नदी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसका उद्गम कहाँ है? तो तिब्बत से उद्गम है। कहाँ से है? तिब्बत से। तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास सानो ख्वाब है। ख्वाब में हमको बस सिंधु दिखेगा, क्योंकि इसका पूरा पानी पाकिस्तान लेके जाता है। ठीक है, क्या हम आएंगे? सानो ख्वाब। ख्वाब में हमको क्या आएगा? सिंधु नदी। तो सानो ख्वाब से क्या करता है? निकलता है और कहाँ जाके मिलता है? नीचे में अरब सागर। कहाँ जाके मिलेगा? अरब सागर में। इसका लंबाई पूछता है। लूसेंट में आपको मिलेगा 2880, लेकिन एनसीईआरटी या फिर अन्य बुक जो है 3180 लेता है। और भी गूगल पे कहीं कहीं आपको 2880 मिलेगा, कहीं कहीं 3180 मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोनों ऑप्शन आए तो 3180 आप मारिएगा। वैसे इस पे और भी हम लोग डीप गहन करके आपको फिर कभी सिंधु नदी तंत्र बताएंगे स्पेशल, तो उसमें बताएंगे। चूंकि सबका नदी तंत्र पढ़ने में लंबा टॉपिक है, अब इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास समय कम है, समय का अभाव है। बिहार पुलिस इंपॉर्टेंट है, उसी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि ये सिंधु नदी है। क्या है? सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी के ऊपर से जो देखिए, या तो उसको उत्तर से बोल सकते हैं और नहीं तो पश्चिम से। कैसे? देखिए, इधर पड़ता है पूरब, इधर पड़ता है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। इस हिसाब से अगर ऊपर से कोई नदी आके मिल रहा है तो इसको उत्तर भी बोल देते हैं। और थोड़ा सा नदिया ही टेढ़ है ना, तो इसको पश्चिम भी इधर वाला के बोल देते हैं। और इधर वाला से पूरब है, टेढ़ है, इधर से आके मिलेगा तो पूरब है ना, तो फिर दक्षिण से आके मिलने वाली नदी इसको बोलते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ऊपर से मिलता है क्या? गिलगित। ऊपर से ही मिलता है क्या? श्योक। और ऊपर से ही क्या मिलता है? नुब्रा। क्या मिलता है? नुब्रा। ये करम है, आप याद रखिएगा। नीचे से एक नदी आके मिलती है, जास्कर इसको बोला जाता है। हालांकि ये सब पूछता है तो थोड़ा सा हिला देगा। अब पूछे भाई, पूछता है तो लिख दिए हैं, लेकिन अब जो मुख्य रूप से पूछता है वो 5 नदी जो जाके नेपाल पंजाब के आसपास में मिलती है, और वही हमसे पूछेगा अभी। ठीक है, तो अब आते हैं जो पंजाब के 5 गो नदियां हैं वो कौन कौन है, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो हम यहीं पर इसी से सीक्वेंस ले लेते हैं, यहीं से लिख लेते हैं। यहाँ से 1 नदी, 2 नदी, 3 नदी, 4 और 5। और क्रम भी आपसे पूछेगा, उत्तर से दक्षिण चाहे पूरब से पश्चिम में कौन होता है। ठीक है, चूंकि ऐसे है तब इधर से पूछेगा तब पूरब से पश्चिम को हो, या तो फिर दक्षिण से ऐसे पूछेगा। ऐसे अगर पूछता है तो दक्षिण से उत्तर हो गया, ऐसे अगर पूछेगा तो पूरब से पश्चिम हो गया। तो ये चीज दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले याद कैसे होगा? तो कैसे याद होगा? तो ऐसे याद होगा भाई, हम है ना याद करने के लिए। सबसे पहले झेलेंगे। झेलेंगे मतलब झेलम। किसको झेलेंगे? नाव को झेलेंगे। चूंकि हम भाई नाव से जाएंगे तो बहुत लेट लगेगा कहीं भी पहुंचने में। बीच में राबड़ी देवी है,
तो राबड़ी खाएंगे। बीच में कौन है? राबड़ी देवी नाम। अपना ब्यासो है चौथा नंबर पर। ब्यास जी कितना नंबर पर है? चौथा नंबर पर। सबसे नीचे लाज लगेगा। सबसे नीचे कौन रहेगा? सतलज। क्योंकि लाज लग रहा है ना इसको, तो सबसे नीचे क्या रहेगा? ये। एक सिंधु नदी समझौता हुआ था। सिंधु नदी समझौता किसके साथ में हुआ था? 1960 में हुआ था, लगभग सितंबर 19 सितंबर के आसपास। पाक और इंडिया के बीच में हुआ था। ठीक है, उस समय इंडिया के जो पीएम थे वो नेहरू जी थे, और पाक का जो पीएम था वो कौन था? आयूब खान। ठीक है, ये दोनों समझौता की और बोले कि जो ऊपर से 3 वो नदियां हैं, इस सिंधु को हम लोग भी ऊपरे के नदी मानते हैं। ठीक है, ऊपर के तो 3 3 6 गो नदी हो गया ना यहाँ पे। 3 3 6 ये सब छोटा छोटा नदी है, इसीलिए इसका जिक्र नहीं है, सब थोड़ा बड़ा बड़ा नदी है। ठीक है, तो ऊपर के जो 3 गो नदी है, 2 गो यहाँ हुआ, 1 गो यहाँ हुआ, तो ऊपर के जो 3 गो नदी है, ये 3 गो नदी के 80% पानी कहाँ जाएगा? पाक के पास यानी पाकिस्तान के पास जाएगा, और 20% पानी किसके पास में जाएगा? इंडिया के पास में जाएगा। ये समझौता में कहा गया, लेकिन आगे पीछे होते रहता है। ठीक है, तब याद रखेंगे ऊपर के 3 नदी, या तो बोलेगा पश्चिम साइड के 3 नदी। ठीक है, और पूरब साइड के ही तीनों नदी। तो ई रावी ब्यास सतलज जो है, यहाँ से 80% पानी इंडिया रखेगा। चूंकि 6 गो है तो आसान है याद करना, 3 3 गो में बांट लेंगे। ठीक है, पाक के पास रहेगा। तो ये था सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी के बारे में। यहाँ से जितना क्वेश्चन बनाएगा उतना क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको क्या किए हैं? समझा दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? झेलम। तो झेलम में 2 चीज याद रखेंगे, कहाँ से निकल रहा है, कहाँ गिर रहा है। झेलम, झेलम जो है निकलता है कहाँ से? तो झेलम निकलता है, झेलेंगे किसको? बैरी नाग को झेलेंगे। बैरी नाग या फिर शेष नाग, ये दोनों। बैरी नाग या तो बोल दीजिए इसको शेष नाग। शेष नाग। ठीक है, यहीं से क्या होता है? झेलम निकलता है और गिरा कहाँ? ये मिलता है जाके नाव में। इसमें मिला चिन्नाव में, जो कि आगे पढ़ेंगे। और सबसे पहला नंबर ऊपर से मिलने वाला में सबसे पहला कौन है? झेलम है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग चिनाव। चिनाव सिंधु नदी के मिलने वाला, मतलब सिंधु नदी के सहायक में सबसे लंबा नदी है। सहायक सिंधु का है ये, सबसे लंबा। याद रखेंगे क्या है? सबसे लंबा है। चिनाव है, नाव। नाव है तो ये निकलेगा कहाँ से? ये चीज चिनाव है तो ये निकलता है हिमाचल प्रदेश के वो दर्रा है। हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है, तो बड़ा लाचा दर्रा से निकलता है। बड़ा लाचा। 2 गो इसमें नदियों का संगम है, चंद्रा और भागा। चंद्रा के लेकर के कौन भागा? चंद्रा को लेकर के चंद्रा और भाग, ये 2 गो नदी है। नदी मिला क्या चीज से भागा? नाव से भागा। याद रखिएगा, चंद्रा और भागा 2 गो नदी से भागता है कहा? चीनाव। क्योंकि ये सबसे लंबा है, ये जाके कहाँ मिलता है? सिंधु में। सिंधु की सबसे लंबा नदी, सबसे लंबा मतलब क्या उसको बोला है? सहायक नदी। तो सबसे लंबा सहायक नदी हो गया। किलोमीटर याद रखना इसका भी जरूरी नहीं है। चलिए अब हम आते हैं किस पे? रावी पे। रो से रावी, रो से रोहतांग। रावी और ब्यास ये दोनों रोहतांगे से निकला। रोहतांग दर्रा से निकला रावी, और ये भी किस में जाके मिला? चिनाव में ही मिला। किससे जाके मिला? चिनाव में। इससे इतना ही याद रखना है, दोनों रोहतांग से निकला, चिनाव में जाके मिला। ब्यास, ब्यास भी रोहतांगे से निकलते हैं। ब्यास कहाँ से निकले? रोहतांग से ही जाके मिलते हैं सतलज में। कहाँ जाके मिलते हैं ब्यास जी? सतलज में मिलते हैं। तो रोहतांग से निकले, सतलज में मिले। नेक्स्ट जो है हमारा पांचवा अंतिम मिलता है सतलज। लाज लगे कि किसको? राकस को। राकस ताल। याद रखिएगा, ये तिब्बत से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तिब्बत से। और ध्यान में ये भी एगो रखना है आपको, हाँ, मानसरोवर झील के पास से निकलता है। मानसरोवर झील। लेकिन आपसे पूछेगा क्या? यही राकसे ताल पूछेगा। याद रखिएगा, ये पूछेगा। भारत के बाहर से निकलता है। भारत के बाहर से निकलने वाली नदी है। भारत के बाहर से निकलने वाली नदी है। और सतलज है कहाँ जाके मिलेगा भाई? सिंधु में मिलेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो नदी है गंगा। गंगा बहुत लंबा है। गंगा के लिए विषय में देखें तो अलग से ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में बताते हैं ताकि जितना आप एग्जाम में पूछे हो जाएगा, बन जाए। तो गंगा दो नदी का ज्वाइंट से बनते हैं। तो क्या है? अलकनंदा प्लस में भागी रथी, ये 2 गो मिल करके क्या बनाए? गंगा। गंगा निकलती कहाँ से है? तो
गंगोत्री से। कहाँ से निकले ये? गंगोत्री से निकले। आसान है याद करना। गिरती है कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2525 किलोमीटर क्या है? गंगा के लंबाई है। 2525 किलोमीटर क्या है? गंगा के लंबाई है। अब मान लिया जाए गंगा जी है, तो ऊपर से मिलने वाले कुछ नदी होगा, कुछ नदी नीचे से भी मिलेगा। तो ये सब याद रखना है सहायक नदियों में। ठीक है, पहला नंबर पे क्या आएगा? राम गंगा। दूसरा नंबर पे क्या है? दूसरा नंबर पे गोमती। ठीक है, पहला रामगंगा मिलता है, फिर गोमती आके ऊपर और नीचे में पूछता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि उत्तर से आके कौन मिलता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करेगा। या फिर ऊपर से आके घाघरा हो गया जो आपका छपरा में आके मिलता है। इसके बाद गंडक जो सोनपुर में आकर के मिलता है। कोसी है जो कटिहार के कुर्सेला में आके मिलता है। और एक महा महानंदा जो सबसे अंतिम में आकर मिलता है। इधर में बात करें निचले में तो यमुना। यमुना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे लंबी, सबसे लंबी सहायक नदी है। किसका? गंगा जी का। सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? गंगा जी का, यमुना। इसके बाद कौन है? वो टोन्स है। तो टोन्स में दक्षिणी टोन्स याद रखिएगा। कौन सा टोन्स? दक्षिणी टोन्स। क्योंकि सिर्फ टोन्स जो है वो यमुना के सबसे सहायक लंबी सहायक नदी है। ये दक्षिणी टोन्स याद रखिएगा। इसके बाद कौन है? कर्म नासा, जो आप समझ ही रहे होंगे कि बक्सर के आसपास में बनता है। फिर उसके बाद आइए सोन, जो मनेर में आके मिलता है। फिर वो पुनपुन याद रखिएगा, पुनपुन जो फतुहा में आकर के मिलता है। और एक और याद रखेंगे, कम मिनिमम दामोदर। ऐसे छोटी मोटी और भी बहुत सारी नदी है जो गंगा जी में आके मिलती है, लेकिन हमको क्या करना है? इतना याद रखना है। ठीक है, इतना में काम चल जाएगा आपका, बहुत बढ़िया से चल जाएगा। किलोमीटर वगैरह हो गया, ये सब हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा नदी है, यमुना नदी है। चलिए यमुना नदी को भी देख लेते हैं। यमुना कहाँ से निकलती है भाई? तो यमुनेत्री से, या फिर बोले तो बंदरपुर से। बंदरपुर या यमुनेत्री से निकलती है। और चूंकि गंगा के सबसे लंबी सहायक नदी है, तो ये कहाँ मिलती होगी? गंगा। गंगा जी भी कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलता है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। ठीक है, लंबाई की बात करें तो 13 × 5 = 65 और 10 × 75, 1375 किलोमीटर है। और गंगा के अगर देखें तो ये टोन्स आगे दक्षिण से मिलता है। ये ऐसे ऊपर आ जाके गंगा में मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये नीचे नहीं आता है, हम नीचे बना दिए हैं। ठीक है, इनका जो सहायक नदी है वो कौन है? तो पहला नंबर पे हो गया चंबल, दूसरा नंबर पे बेतवा, तीसरा पे बाण गंगा ऊपर से है, केन होगा। ठीक है, केन। एक और है बाण गंगा। ठीक है, बाण गंगा। ठीक है, बाण गंगा। तो ये 4 5 हम लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। और टोन्स जो है सबसे लंबी, याद रखिएगा, सबसे लंबी सहायक नदी है। किसकी सबसे लंबी सहायक नदी है? तो यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा फास्ट भी लेके चलना है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब आइए चंबल। चंबल को हम लोग चप्पल से याद रखेंगे। किस पे याद रखेंगे भाई? चप्पल से। और चप्पल किस में पहनते हैं? पाँव में। तो ये मध्य प्रदेश का एक जगह है जना पाँव। जना पाँव से निकलता है। और चूंकि चंबल मिलता कहाँ था? यमुना में। तो कहाँ गिरेगा ये? यमुना में। कहाँ गिरेगा? यमुना में। और चंबल के सहायक नदी आपसे पूछेगा कौन कौन है? सहायक नदी कौन कौन है? काली, काली सिंध, दूसरा नंबर पे पार्वती, और तीसरा नंबर पे बनास। तीसरा पे क्या है? बनास। काली सिंध, पार्वती और बनास क्या है? चंबल के सहायक नदी है। चंबल कहाँ से निकलेगा? चप्पल पहन के निकलेंगे तो जना पाँव से। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, शारदा नदी। शारदा नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? काली नदी। कालों की काली भवानी मोरी शारदा महारानी। ठीक है, गाना में भी है, तो काली नदी बोला जाता है। और काली नदी निकलती कहाँ से है? तो
हिमाचल, हिमाचल हिमालय की श्रेणी है, ठीक है। हिमालय श्रेणी के जगह है, क्या है जगह का नाम? मिलान। ये गिरती कहाँ है? तो ये कहाँ जाके गिरती है शारदा नदी? घाघरा। घाघरा कहाँ जाके मिलता है? तो छपरा में आके मिलता है, हम लोग पढ़ेंगे घाघरा नदी आएगा। अब इससे कोई इम्पोर्टेंट है नहीं इसका। सहायक नदी सरयू, हाँ एगो याद रखिएगा। सहायक नदी कौन है काली नदी के? सरयू, ठीक है। सहायक नदी कौन नदी है? सरयू, ठीक है। तो शारदा हो गया, अब इसमें और कुछ है? ये वाला में नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कितना मिनट हो गया? 15। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, घाघरा। चलिए ध्यान में करते हैं। घाघरा नदी, घाघरा को करनाली या कैरियाल, कैरियाला बोला जाता है, ठीक है। अभी घाघरा नदी है तो ये नेपाल से आती है। नेपाल की कहाँ से निकलती है? ताला, टकलाकोट और टकला कोट। एक मिनट। नेपाल में घाघरा पहन के निकलेगा तो टकला लोग टकला कोट, टकला कोट देखेगा। घाघरा पहन के निकलेगा तो टकला कोट देखेगा, ठीक है। और घाघरा किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। कैसे? तो गंगा जी में आके मिलते हैं ना भाई, छपरा दिगवाड़ा में आके मिलता है, ये घाघरा नदी मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया इसकी सहायक नदी, एक दो है सहायक, सहायक नदी छोटी गंगा और शीश पानी, दो ही हम लोग याद रखेंगे, शीश पानी। देखिए इसको जरूर याद रखिएगा, छोटी गंगा किसकी सहायक नदी है। तो गंगा समझ के भूला नहीं जाना है। छोटी गंगा किसकी सहायक नदी है? घाघरा के। घाघरा पहन के निकलिएगा तो क्या दिखेगा? टकला देखेगा तो टकला कोट, ठीक है। और कहाँ जाके मिलेगा? गंगा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गंडक। गंडक भी कहाँ से निकलता है? नेपाल के। नेपाल से निकला, नेपाल में कहाँ से? चलिए नेपाल ही से ध्यान में रखते हैं, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, आप बुक देखिएगा तो वहां पे देख लीजिएगा। और गंडक कहाँ आके मिलता है? सोनपुर में। सोनपुर में कहाँ आके मिलता है? तो गंगा जी से, ठीक है। तो गिरी कहाँ, मतलब उद्गम है नेपाल से और गिरा आके कहाँ? गंगा जी में, ठीक है। गंडक। चलिए इसमें और है, गंडक से इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। सहायक नदी, सहायक नदी दो को याद रखेंगे इसमें भी। सहायक नदी कौन कौन से है? काली, गंडक और शालिग्राम। शालिग्राम कोसी का भी नाम है, उसमें पत्थर पाया जाता है, उसी का नाम शालिग्राम आता है। हालांकि कोसी नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोसी तो गंगा जी में आकर मिलता है खुद। तो काली गंडक याद रखेंगे, शालिग्राम याद रखेंगे। अगले का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोसी आ गया। कोसी को अरुण, अरुण नदी भी बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? अरुण नदी। और क्या बोला जाता है? शालिग्राम बोला जाता है। ये सब कहाँ बोला जाता है? नेपाल में। कोसी निकलता कहाँ से है? नेपाल के गोसाई थान से, ठीक है। कहाँ आके मिली भाई? गंगा नदी में। कहाँ गंगा नदी में? तक कुर्सेला में। कुर्सेला कहाँ है? कटिहार में। कहाँ है कुर्सेला? कटिहार में। कोसी की लंबाई कितना है? 730 किलोमीटर। कोसी चूंकि बिहार के शोक बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? बिहार के, बिहार के शोक। बहुत मार्ग परिवर्तन करता है, गांव के गांव उठा के लेके चल जाता है वहां से, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे, नेपाल के गोसाई थान से निकला और गंगा जी में आके मिलता है। कहाँ मिलता है? कुर्सेला आते, ठीक है। कितना कम से कम याद रखेंगे। अब आइए बेतवा। बेतवा कहाँ निकलता है? माता के टीला से। बेतवा माता के टीला से निकला और बेतवा मिलता कहाँ है? यमुना में। पढ़े ना, दूसरे नंबर पे मिलता है यमुना में। इससे और इम्पोर्टेंट कुछ तो है नहीं। इसका सहायक नदी
बेतवा का नहीं याद करना है, ठीक। दो चीज याद रखिएगा, बेतवा कहाँ से निकलेगा, माता के टीला से निकलेगा, ठीक है, यमुना में। विंध्याचल पर्वत का श्रेणी है ये, विंध्य श्रेणी में माता का टीला। ये माता का टीला एक वो ये भी है, माता का टीला कुछ है ध्यान में आ रहा है, वहीं से निकलता है। हम बताएंगे परियोजना या कुछ है, नदी घाटी परियोजना है। अब ये सोन नदी अपने यहाँ का सोन है, तो ये ध्यान रखिएगा अमरकंटक से निकलता है। कहाँ से निकला, अमरकंटक से निकला। और सोन कहाँ आके मिलता है, तो मनेर में, गंगा जी के पास। मनेर कहाँ है, पटना में है। मनेर कहाँ है, पटना में है। सोन के सहायक नदी, सहायक नदी कोई है सोन का, नहीं है, ध्यान में ना रहा, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं ध्यान में आ रहा है इसका मतलब नहीं होगा। चलिए, सोन नदी हो गया, सोन के साथ में नर्मदा भी निकलता है, तो नर्मदा हम लोग नीचे पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्रा बहुत फेमस है, और ब्रह्मपुत्रा पूछेगा चंग युंग डुंग से निकलता है। नेपाल में वो जगह है, नेपाल के मानसरोवर झील, मानसरोवर झील यहीं के नजदीक में, इसी के नजदीक में क्या है, चेंग युंग ढुंग। अब है कुछ और नाम, लेकिन इसी तरह से चिम युंग डुंग, ठीक है, इस तरह का नाम है। और कहाँ जाके गिरता है भाई, बंगाल के खाड़ी में। लंबाई, लंबाई 2900। कितना किलोमीटर है लंबाई, 2900। इसका लंबाई हम लोग याद करिएगा। इसका सहायक नदी भी आपसे बहुत पूछेगा, सहायक नदी, ठीक है, सहायक नदी भी बहुत पूछा, तत्काल में याद रखेंगे, नहीं तो इसका भी एक अलग से तंत्र है। जब हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वहां पे। सहायक नदी में कौन कौन सा है, मानस, दिबांग, दिबांग घाटी भी है, ठीक है, लोहित, ये भी नदी है। बहुत जो पूछता है वो ये पूछेगा, सुबन सिरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीस्ता, ठीक है, इतना कम से कम हम याद रखेंगे। मानस, दिहांग, लोहित, सबसे ज्यादा पूछेगा सुबनसिरी और तीस्ता, ठीक है। ऐसे आपके पास नेट है तो एक बार इसका तंत्रवाद देख लीजिएगा, हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे दरोगा के लिए तो वहां पे करेंगे। चलिए, हाँ, एक चीज और याद रखना, भारत में ये कितना किलोमीटर बहता है, तो 916 और 1114 किलोमीटर सिंधु नदी भारत में बहती है, ठीक है। भारत में 1114 किलोमीटर सिंधु और 916 ब्रह्मपुत्रा बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नर्मदा, ये भी अमरकंटक से निकलता है। नर्मदा और ताप्ती दो नदी ऐसा है जो एस्चुअरी बनाती है, ठीक है, क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है, मतलब दो पहाड़ के बीचों बीच काटते हुए जाती है, ठीक है। तो नर्मदा के बारे में जानते हैं, ये क्या है, नर्मदा कहाँ से निकला, अमरकंटक से ही निकला, अमरकंटक से ही निकला। और नर्मदा गिरता कहाँ है, तो जाकर के खंभात की खाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लिख रहा है ना, खंभात की खाड़ी, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3-4 गो में लिखेगा खंभात की खाड़ी, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी है जो खंभात की खाड़ी में नहीं गिरता है, ठीक है, उसका हम बता देंगे, यहाँ पे ऑप्शन भी बहुत सारे रहेंगे। तो अमरकंटक से निकला, खंभात की खाड़ी में जाके गिरा। नर्मदा के सहायक नदी कोई याद आ रहा है, सहायक, अच्छा, नर्मदा पर एक झरना है, कपिल धारा, कपिल धारा जल प्रपात है, जल प्रपात। हालांकि जल प्रपात पढ़ेंगे ना तो वहां पे ट्रिक से हम बता देंगे, ठीक है। सहायक नदी में कुछ याद आ रहा है, चलिए, नहीं याद आ रहा है इसका मतलब नहीं होगा, ध्यान में नहीं आ रहा है इसका मतलब नहीं होगा, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, महत्वपूर्ण नहीं होगा इसलिए नहीं इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ताप्ती। ताप्ती कहाँ से निकलता है? ताप्ती कहाँ से निकलता है? मुल्ताई। मुल्ताई, नर्मदा, ताप्ती, सोन, ये सब लगभग एक ही जगह से निकलता है, ये एमपी का जगह है। अच्छा, ये सब क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। एस्चुअरी को हिंदी में क्या बोला जाता है? या फिर रिफ्ट वैली बोला जाता है इसको, रिफ्ट वैली। ठीक है, हिंदी में क्या लिखता है इसको, रिफ्ट वैली को? हिंदी में कुछ बोला जाता है इसको, एस्चुअरी को हिंदी में क्या बोला जाता है? चलिए, आपको याद आएगा तो आप बता दीजिएगा, तब मैसेज में कर दीजिएगा। चलिए, ताप्ती कहाँ से निकला? मुल्ताई, या फिर बहुत जगह आपको अमरकंटक ही मिलेगा। ये भी कहाँ जाके गिरती है? खंबात की खाड़ी में। ये भी क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। पूछता है कि कौन सी दो नदियां हैं जो एस्चुअरी बनाती है। इसको हिंदी में देखिए, पता नहीं क्यों अभी ध्यान में नहीं आ रहा, जबकि हिंदी में ध्यान रहता है। चलिए, इसके बाद क्या है? महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है? ये भी छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ याद रखते हैं, ठीक है। ये भी अमरकंटक के आसपास से निकलता है, अमरकंटक के आसपास से निकलता है। और महानदी गिरता कहाँ है तो बंगाल के, बंगाल के खाड़ी में। और इसका सहायक नदी कौन है? सहायक नदी, दो गो नदी इसका याद रखेंगे, ब्राह्मणी एंड बैतरणी। एक और है तेल, तेल एंड जोक, ये भी दो नदी है। हमको जहां तक ध्यान में आ रहा है, हम देख एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तेल और जोंक किसकी सहायक नदी है? तेल और जोंक महानदी का है। देखिए, कह रहे थे ना, मैं ध्यान में आ रहा था, ये पूछता है तेल और जोंक किसकी सहायक नदी है, तो ये यही पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट इसको करिएगा। ठीक है, लूसेंट में नहीं है, लूसेंट में आप अलग से ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, बस ध्यान में ऐसे चल रहा था तो हम बता दिए, और ये पूछता भी है, याद रखिएगा। ठीक, किलोमीटर इसमें नहीं पूछेगा। छिपरा, छिपरा का उद्गम स्थल और कहाँ जाके गिरता है, बस यही याद रखें। छिपरा कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के इंदौर से निकला और गिरा कहाँ? चंबल के शेर। चंबल कहाँ गिरती है? तो यमुना में। ठीक है, बस यही दोनों याद रखेंगे, छिपरा, इंदौर, यानी मध्य प्रदेश से निकला, चंबल में, यानी चंबल के सहायक नदी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। माही, कर्क रेखा को दो बार काटने वाला कौन है? हमारे धोनी भाई। चलिए, माही कहाँ से निकलती है? माही एमपी के धार से निकली, एमपी के धार से निकला। और माही मिला कहाँ जाके? ये भी कहाँ मिलता है? खंभात की खाड़ी में। अब याद रखिएगा, अभी तक नर्मदा ऑब्लिक ताप्ती, दो गो मिल गया, एगो माही, ये तीन को कम से कम हम याद रखेंगे, जो कहाँ जाके मिल गिरती है? खंभात की खाड़ी में। और इसके अलावा जो भी पूछेगा वही आंसर रहता है। ठीक है, इसमें और कुछ याद नहीं। एक बार और है कि माही कर्क रेखा को कितना बार काटता है, ये इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा को दो बार, दो बार काटती है। कौन? माही। चलिए आगे बढ़ते हैं। लूनी लुप्त हो जाती है, इकलौता ऐसे नदी है लूनी, राजस्थान, राजस्थान से निकली और कच्छ के रण में जाके, राजस्थान में कहाँ से निकलती है? कच्छ के रण में लुप्त। यह राजस्थान में अरावली पर्वत से निकलती है, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, इसीलिए इसे कोई इंग्लिश में बोला जाता है रिवर ऑफ एम्फेरल करके कुछ बोला जाता है, इम्फेरल या एम्फेरल। ठीक है,
थोड़ा सा इंग्लिश हम लोग पर ढीला डक्कर है, लेकिन कच्छ के रन में डूब तो गया, मैंने जमीन से निकला, जमीन ही में कहीं सागर वागर में नहीं गिरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर ऑफ एम्फेलो ऐसी ऐसे करके कुछ बोला जाता है इसको। आइए, साबरमती के लाल कर दिया कमाल। साबरमती निकलता है राजस्थान से। राजस्थान के कहाँ से निकलता है? उदयपुर। अच्छा, ये भी अरावली से ही। राजस्थान के अरावली गिरता कहाँ है? ये गिरता है, ये भी खंभात ही में ना, खंभात की खाड़ी में ही गिरता। कहाँ गिरा? खंभात की ही खाड़ी में। और इससे मिलने वाली नदी हम लोग नहीं याद रखेंगे बस। अच्छा, ये भी खंभात की खाड़ी में ही चौथा है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। इसमें अब कुछ याद रखने लायक जैसा है नहीं। कृष्णा इंपॉर्टेंट है। कृष्णा महाराष्ट्र से निकलता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर एक पर्वत है, महाबलेश्वर से निकलते हैं कौन? कृष्णा जी। और गिरते हैं कहाँ कृष्णा जी? इस साइड की ओर मूव करते हैं, यानी लंबाई कितना है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लंबाई इसका आपसे पूछेगा तो बहुत आसान है, 1401 किलोमीटर। याद करने में कोई दिक्कत आपसे नहीं होगा। सबसे जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे इसकी नदी, सहायक नदी, जो आपसे बहुत पूछेगा। ठीक है, सहायक नदी याद रखिएगा जरूर। तो इसकी सहायक नदी में है दूध गंगा, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा। थोड़ा सा गंगा वाला आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको देखिएगा। घाट प्रभा, माल प्रभा और भीमा। भीमा, इसके बाद है हाँ तुंगभद्रा, मूसी, जहाँ हैदराबाद के किनारे जो बसा हुआ है। अमरावती भी, अमरावती भी आपका आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो ये सब किनारे हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। इससे सबसे ज्यादा यही सब पूछेगा, दूध गंगा, पंचगंगा या घाट प्रवाह, माल प्रवाह। ये थोड़ा सा इसलिए महत्वपूर्ण है कि बार बार गंगा कभी इधर में आएगा कभी उधर में। जैसे दूध गंगा, वैन गंगा यहाँ है एगो, दूध गंगा पंचगंगा यहाँ एगो, वैन गंगा पैन गंगा आएगा। ठीक है, तो दूसरे नदी के सहायक नदी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदावरी है, ये बहुत बढ़िया है, ये भी आपसे पूछे। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा, वृद्ध गंगा ये भी बोला जाता है। गोदावरी को क्या बोला जाता है? वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा। दक्षिणी गंगा, दक्षिणी भारत के गंगा नहीं, दक्षिणी भारत के गंगा की लग गया तो फिर कावेरी हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है, ये भी चीज याद रखना। तो सबसे पहले गोदावरी निकलता कहाँ से है? अरे यार, फिर कैसे आ गया? आ ही जा रहा है, बड़ा जब बड़ा। गोदावरी कहाँ से निकलता है? नासिक से निकला। महाराष्ट्र की जगह है नासिक, वहीं से निकला। और गिरता कहाँ है तो? अच्छा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में कौन गिरता है और अरब सागर में कौन गिरता है। इसका मूवमेंट इधर होता है पूरब के तरफ। ठीक है, अब जो है इसका ये महत्वपूर्ण है। आप गोदावरी है तो लंबाई इसका दक्षिण भारत की सबसे लंबाई नदी है। ठीक है, काटने पर कट गया है ये। अच्छा, इसको हम देखते हैं, डिलीट हो गया। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी। और इसमें याद रखना है क्या? सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सहायक नदी। तो गोदावरी के सहायक नदी कौन कौन सा है? तो लड़की जैसा नाम इसमें होगा। ठीक है, कौन कौन है? आ, हाँ, दो गो तो ऐसे ही आएगा, पेन गंगा, इंद्रावती। लड़की जैसा नाम आएगा, प्राणहिता। देखिए, सब है ना लड़की जैसा नाम, मंजीरा। ऐसा लड़की जैसा नाम और में भी आएगा। ठीक है, लेकिन
थोड़ा सा इसमें सब में आ जाता है, ठीक है। तो मंजीरा हो गया, प्राणहिता हो गया, इंद्रावती हो गया, पेन गंगा, और कोई है? अच्छा, वेन गंगा और पेन गंगा, देखिए दो गो आ गया हम। बोले थे ना कि वेन गंगा और पेन गंगा ये दोनों दूसरे नदी का है, मतलब गोदावरी का है, ठीक है, वैन गंगा और पेन गंगा। तो इतना ही हम याद करेंगे इससे, वैन गंगा, पेन गंगा, मंजीरा, इंद्रावती, प्रणहिता, इतना में आपका बन जाएगा काम, ठीक है। गोदावरी को क्या बोला जाता है? वृद्ध गंगा, दक्षिण दक्षिण भारत गंगा है, या फिर दक्षिणी गंगा कहिए, भारत के मत बोलिए। दक्षिणी भारत की गंगा कावेरी में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना मिनट हो गया? 35। इस कावेरी को बोला जाता है दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा। कावेरी कहाँ से निकलता है? कर्नाटक से। ब्रह्मगिरी पर्वत है, ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहीं से निकला कर्नाटक से, और गिरता कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका भी। सहायक नदी कौन कौन सी है? इसका भी नाम लड़की पर याद रखिएगा, हेमावती। चलिए एक ही याद रखेंगे, हेमावती एक ही याद रखते हैं, ठीक है, हेमावती को ही बस याद रखें, और इसमें तो कुछ याद करने वाला है नहीं। हेमावती, ठीक, इतना ही याद रखते हैं तत्काल के लिए। जब लॉन्ग पढ़ेंगे हम लोग विस्तृत तो और भी जानेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, पेन्नार। पेन्नार बस एक ही याद रखेंगे। और पेन्नार कहाँ से निकलता है? कर्नाटक से निकला, कहाँ जाकर मिलता है? ये भी निकला बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल गया। इससे हम लोग इतना ही याद रखें, निकला कहाँ? कर्नाटक से बंगाल की खाड़ी में। चूंकि इसमें ऐसे पूछेगा कि बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदी कौन है कौन नहीं है, तो ये याद रखें। आ गया दक्षिणी टोन्स। तो दक्षिणी टोन्स जो है कैमूर के पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से? कैमूर के पहाड़ी से। और कहाँ जाके मिलता है? सॉरी, दक्षिणी टोन्स है ना, दक्षिणी टोन्स कहाँ जाके मिलेगा? गंगा नदी में। कहाँ जाके ये मिले? गंगा नदी में, ठीक है। और बिहार जल प्रपात है एक, इससे इंपॉर्टेंट है ये, बिहार जल प्रपात, प्रपात, ध्यान रखिएगा। बिहार जल प्रपात बिहार में नहीं है, शायद यूपी में आता है बिहार जल प्रपात। और ये किस पे है? टोन्स नदी पर है, ये ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, दक्षिणी टोन्स पर। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं, पेरियार। ये सिर्फ याद रखिएगा, सबके यार केरल में, सबके यार कहाँ? केरल में। ये केरल में ही निकलता है और उधर ही अरब सागर में जाकर गिर जाता है। अरब सागर में गिरने वाला ये नदी हो गया, ठीक है। यही पूछेगा कि कौन हिंद महासागर, कौन आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है, या फिर पूरब में कौन गिरता है, और पश्चिम में, तो ये पश्चिम की तरफ चलता है, ठीक है, अरब सागर में गिरता है। उमियम है, उमियम झील भी है, ये मेघालय की नदी है, बहुत छोटा नदी है, बहुत साफ सुथरा नदी है। उमियम झील भी आपसे पूछेगा तो कहाँ मारिएगा? मेघालय में। और उमियम नदी भी कहाँ है? मेघालय में। आप कभी देखिएगा फोटो इसका, बहुत बढ़िया, एकदम शुद्ध पानी, आर पार सब दिखेगा। हुगली, चलिए हुगली, हुगली कहाँ से निकला? तो ये गंगा जी जाती है ना वहां पर बंगाल में, तो आपको ये बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले इसका नाम हुगली बोला जाता है। तो ये गंगा जी की एक शाखा है, गंगा की शाखा कहाँ जाके गिरती है? ये भी बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदी इससे नहीं याद रखेंगे, एक वो चीज याद रखेंगे, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पूछेगा, ज्वार नद मुख कौन बनाता है? सबसे बड़ा ज्वार मुख कौन बनाता है? हुगली नदी। यही हम इससे याद रखेंगे, और इसमें कुछ याद करने लायक
नहीं है, ठीक है, गंगे जी के एक शाखा है। एक और नदी है बैगाई, तो बैगाई शायद तमिलनाडु, तमिलनाडु से निकला और ये इधर बहती है, मतलब पूरब की ओर बहती है, तो कहाँ जाके गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। इससे बस इतना ही याद रखना है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं याद रखना है। हो गया खत्म। द इंड। बहुत जल्दी हो गया द इंड। द इंड। आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा बिहार दरोगा, बहुत जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगा उसका, उसका ध्यान में रखिएगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं गया है, इतना जल्दी कोई नहीं बता पाएगा इतना फास्ट। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।